तो चलिए रुक करते हैं भरतपुर की अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि गाय को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए, राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए बार बार मांग उठी जा रही है और ये प्रयास भी किया जा रहा है कि गाय को राष्ट्रीय माता माना जाए, क्योंकि गाय के अंदर देवताओं का निवास होता है, जिसे हिंदू धर्म के अंदर गाय को पूजा जाता है। लेकिन आपको बता दें कि शावलदास की इस गौशाला की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता जैसे ही वहां पहुंचते हैं तो 1000 से 1500 गायों के बीच एक गाय के मरे होने की सूचना प्राप्त होती है। आखिर क्या कारण है इसका, दिखाते इस रिपोर्ट के अंदर। भरतपुर की सबसे बड़ी गौशाला गढ़ी शावलदास के बारे में मिली मरी गायों की व चारा न होने की सूचना के मुताबिक मीडिया ने जाकर देखा तो लगभग 1000 से 1500 गायों के बीच मरी मिली। एक गाय व एक घायल व गौशाला के अंदर चारे की व्यवस्था नहीं पाई गई। शावलदास गौशाला में कार्य करने व गायों की देखरेख करने वालों से जांच पड़ताल की तो उन्होंने बताया कि 1000 से 1500 गायों के बीच देखभाल करना बहुत बड़ा कठिन कार्य है और गौशाला के अंदर 18 से 20 देखरेख करने वाले कर्मचारी हैं। बताया जाता है कि आसपास के गांव वाले लोग गायों को छोड़ जाते हैं और जब कहते हैं कि इनमें कोई बीमार गाय है तो मत छोड़ना तो लड़ने लगते हैं। सुबह से शाम तक देखभाल में लगे रहते हैं। कहा जाता है कि जो गाय मरी पड़ी है उसका करीब 10 से 15 दिन में चल रहे ट्रीटमेंट के दौरान ठीक न होने के कारण दम तोड़ दिया और घायल पड़ी है। उसको डॉक्टर को दिखा रहे हैं। हरा चारा न मिलने के कारण देखा गया कि गायों को चारे की जगह ज्यादातर खिलाए जा रहे सूखे आलुओं में गन्ने का हरा चारा मिलाकर खिलाया जाता है। जो चल नहीं पा रहा है उसके कारण कमी है और यहाँ आलू के कट्टों की व्यवस्था बहुत ज्यादा, तादाद से ज्यादा हमें मिली है देखने को। तरह से ऊपर तक नीचे तक इधर उधर बहुत ज्यादा सारे कट्टे यहाँ आलू के भरे हुए पड़े हैं। जो कुछ कट्टे तो ऐसे हैं जिनमें उगना भी चालू हो गया है आलूओं का। और यहाँ गायों को देखा हमने तो हम आपको बता दें चारे की व्यवस्था थोड़ी भंग जरूर मिली है, लेकिन यहाँ के कुछ कर्मचारियों से हमने बात करी थी तो वो बता रहे थे कि चारे की जल्द ही व्यवस्था करी जाएगी और 14 से 15 से गाय जो हैं इनके कारण बहुत ज्यादा तादाद से ज्यादा जो गाय हैं इनको देखते हुए यहाँ व्यवस्था बहुत थोड़ी बिगड़ जाती है कभी कभार, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे हम व्यवस्था को सही करने की। और फिलहाल बता दूं एक गाय हमको यहाँ मरी हुई दिखाई दी है, दिखा दो गाय को। देखिए यहाँ पर एक गाय मरी हुई हमें देखी है। जैसा कि यहाँ के कुछ लोगों ने सूचना की थी ना, उस मुताबिक हमें एक गाय यहाँ पर मरी हुई दिखाई दे गई है। फिलहाल हमने सभी जगह यहाँ पर गायों को तलाशा कि कोई बीमार तो नहीं है, कोई मरी तो नहीं है, लेकिन एक गाय यहाँ पर मरी हुई मिल गई है। अब आपको बता दें कि ये आखिर कारण क्या है, या तो दिखाया नहीं है या दिखाने के बावजूद या भूखी मरी है या फिर चारे की व्यवस्था नहीं है। और चारे की व्यवस्था को लेकर मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक आखिर मर गई तो कैसे मर गई, कोई ना कोई रीजन तो होगा इसके लिए। या तो हो सकता है कि भूख के कारण मर गई, या फिर दिखाई नहीं है, और या फिर दिखाई है तो कोई ना कोई बीमारी होगी। डॉक्टर ने बताया होगा कि किसके कारण कैसे क्या इस गाय के लिए हुआ है और कैसे ये मरी है। मैं आपको बता दूं गाय की तस्वीरों को कुछ नजदीकी से दिखा दें, आप दिखा दें, देख सकते हैं गाय की इस कदर यहाँ पर ये गाय जिंदा नहीं है, मर चुकी है ये गाय। और फिलहाल 14 से 15 से यहाँ गाय उपस्थित है, उनके बीच एक गाय हमको यहाँ मरी हुई मिली है। अभी इस गाय के बारे में खास बातचीत हम यहाँ करेंगे और एक गाय हमको यहाँ पर अभी थोड़ी देर वीडियो में बताएंगे कि घायल मिली हुई है। हो सकता है वो भी थोड़ी देर बाद अगर उसके चारा पानी नहीं मिल पाने के कारण वो भी हो सकता है मौत का शिकार हो जाए। और दूसरी बात, अगर यहाँ डॉक्टर नहीं आया उसको देखरेख करने के लिए तो वो भी एक मौत का शिकार बन चुकी होती है। अभी आपको बता दूं कि गौ माता यहाँ पर इस तरीके से दुख पा रही है जैसे कि यहाँ चारे की व्यवस्था नहीं है और चारे की व्यवस्था को लेकर यहाँ पर ये पीड़ित होती जा रही है, बीमार होती जा रही है। और बीमार होने के कारण यहाँ पर कुछ गंदगी भी देखने को मिली है, जहां पर जैसे कि यहाँ जो चारा डालने की जो व्यवस्था है, जो लड़ामनी जैसे बोलते हैं, उस पर मतलब क्या है कि कर्मचारी सफाई कर रहे हैं। उसमें मतलब क्या है कि गोबर है तो गोबर को यहाँ से निकाल रहे हैं और गोबर निकालने के बावजूद यहाँ पर चारा डाला जाएगा। डालने के बाद कुछ व्यवस्था हो जाएगी चारे की तो यहाँ पर चारा डाला जाएगा। आगे की खास खबरों में मैं आपको बताऊंगा। अभी पूरी गाय का यहाँ पर हमने मतलब देखभाल नहीं की है, एक तरफ को देखी तो ये व्यवस्था मिली। सबसे बड़ी गौशाला घड़ी शावलदास गौशाला में मैं आपको बता दूं कि एक तरफ को तो गाय लमसम थी 500 और एक बगल को है यानी कि करीब 800-900। अब 800-900 गायों में यहाँ पर चारे की व्यवस्था किस तरीके से की जाती है। चारे की व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करेंगे तो चारे की व्यवस्था यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली से और कुछ कर्मचारी उस पर चढ़कर यहाँ व्यवस्था करते हैं, जैसे कि चारा पानी यहाँ डालते हैं। और पानी के लिए यहाँ प्याऊ लगी हुई है, काफी बड़ी है। और यहाँ देखिए आप गायों की जो संख्या है वो तादाद से ज्यादा है। हालांकि लगभग बताई जा रही है 1000 से 1400, 1500, 1500 के समथिंग यहाँ गाय हमने देखी है यहाँ पर। लेकिन व्यवस्था को लेकर हम बात करेंगे तो एक गाय सभी गायों में घायल मिली है और एक गाय यहाँ पर मरी हुई मिली है। लेकिन बता दें यहाँ पर
कि आपको साफ सफाई को लेकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्यादा गंदगी तो नहीं आ रही है। अब होने को यहाँ कोई खरंजा नहीं है, मिट्टी है, मिट्टी के हिसाब से यहाँ साफ सफाइया बहुत साफ सफाई थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन चारे की व्यवस्था कुछ कमी लगी हमने, तो हमने बात करी थी यहाँ पर चारे की व्यवस्था को लेकर। फिलहाल में यहाँ जो ये आप चारे को देख रहे हैं, दिखा दीजिए चारे को। यहाँ पर क्या है कि एक व्यवस्था इस तरीके से बनाई जा रही है, यहाँ आलू के कट्टे तादाद से ज्यादा डाले जा रहे हैं। बता रहे थे कि कुछ गायों के लिए फायदेमंद है, कैल्शियम को लेके, कुछ बीमारियों को लेके। यहाँ पर क्या है, गाय इसको ठीक ठाक से खा लेती हैं। और कुछ गन्ने का जो चारा है जो आता है, हरे चारे की वजह अभी चल नहीं पा रहा है हरा चारा, उसकी जगह पर मतलब क्या है, गन्ने का चारा जो डालते हैं इस पर मिला के वो ठीक ठाक लेवल से डलता है। लेकिन यहाँ पर बता रहे थे कि चारे की व्यवस्था थोड़ी भंग इसलिए हो जाती है क्योंकि 1000 से 1500 गाय चारे की व्यवस्था को लेकर हम बता दें, 1000 से 1500 गायों के बीच चारे की व्यवस्था करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बड़े तादाद से और बड़े जुनून के साथ में और बड़े मेहनत के साथ में, बड़ी परेशानी के साथ में यहाँ पर मतलब क्या है कि मेहनत के बाद यहाँ चारा और व्यवस्था इकट्ठा किया जाता है। लेकिन उसके लिए भी फिलहाल गाड़ी के लिए बताया था कि गाड़ी मतलब क्या है कि चारे की आ रही है। कुछ हम अभी बात करवाएंगे, यहाँ के कर्मचारी भी 18 से 20 कर्मचारी हमको पता चला है कि यहाँ पर मौजूद हैं। अब गायों के लिए यहाँ पर बताया था कि डॉक्टर की भी व्यवस्था थी, लेकिन इधर उधर थोड़ा चले जाते हैं जब कोई बीमार होती है। एक गाय का यहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था, करीब 10 से 15 दिन हो गए उस ट्रीटमेंट को चलते चलते, और आखिरकार गाय को कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं बचा पाए। यानी कि कोई ना कोई कारण होगा, तो हम पूछेंगे अभी। और एक गाय यहाँ पर घायल मिली थी, यानी कि ऑन स्पॉट मरी तो मिली है, लेकिन उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। और चारे की बात को लेकर हम बात करेंगे कि यहाँ पर कुछ जल्द से जल्द चारे की व्यवस्था यहाँ बिगड़ जाती है। अब चारे तो नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज 24, मैं हूँ आपके साथ अमरजीत सिंह। आपको बता दूं, भरतपुर की सबसे बड़ी जो गौशाला है घड़ी सावलदास, आज उसमें आकर देखा तो कुछ इस कदर हमें देखने को मिला, यहाँ चारे की व्यवस्था नहीं। अब चारे की व्यवस्था को लेकर अगर हम बात करेंगे आज, तो बात कुछ ऐसी है। दरअसल सभी से बात करी हमने, तो चारे की कुछ गाड़ियों के लिए फ़ोन किया गया, और एक साइड को जो देखा गया गायों का जो माहौल, यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा सूचना दी गई मीडिया को कि गाय मरी हुई पड़ी हुई हैं, और गाय मरने के बावजूद इधर उधर फेंक दिया जाता है। कुछ हमने यहाँ जांच पड़ताल की, उसके बावजूद हमें एक गाय घायल मिली। और दूसरी हम बात बता दें कि जो सीधे ही जो गायों के लिए वो जो चारा डाला जाता है, वो जिसमें जो चारे डालने की जो जगह है वो बिल्कुल सूखी नजर आ रही है। यहाँ चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था को लेकर हम आपको बता दें कि यहाँ पर अभी चारे की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 14 से 15 से गाय होने के कारण कुछ व्यवस्थाएं कुछ भंग हो जाती हैं, और व्यवस्था करने में कुछ लेट